जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन स्त्रियां अपने व्रत को धारण करती हैं और विशेष प्रकार से पीपल के वृक्ष का पूजन करती हैं, जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि की भी प्राप्ति होती है और सौभाग्य अटल होता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पीपल देवता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या का स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में सोना धोबिन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहां सारा काम कर उसके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगा कि उसका ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर सारा का सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ये सारा काम कर रही हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छुपा कर आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना धोबिन कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगला दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना धोबिन को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से सोमवती अमावस्या के व्रत का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।